गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और दुआ करता हूँ कि सब अच्छे ही रहें। अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पढ़ रहे हैं। एक क्लास अपनी हो चुकी है, आज उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को। तो चालू करते हैं आज का प्रोग्राम, अपना सवालों का सिलसिला। देखिए, ट्राई करिए। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। आपको बोला 2 की पावर, चलो 2020 ही लिख देते हैं। 2 की पावर 2020, 2 की पावर 2019, 2 की पावर 2018 इंटू 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर 1999 एंड 3 की पावर 1998। गुणा कर दिया। बताना क्या है, इसके लास्ट में जीरो क्या होंगे। अपन ने फैक्टोरियल के एंड में जीरो निकालने के लिए क्या है, एक जुगाड़ ट्रिक पढ़ी है, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल वाले मोड में नहीं है ना। तो यहाँ बेसिक का अपन को यूज़ करना पड़ेगा। ट्राई करो जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लेकिन हल्की सी मेहनत करनी है अलग तरीके से। देखो, अपन को जीरो के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 है ना। तो देखते हैं 2 और 5 की कहाँ कोई सेटलमेंट हो पाता है क्या। इन तीनों में देखो क्या कॉमन ले सकते हैं अपन। 2 की पावर 2018 कॉमन आएगी ना। यहाँ क्या बचेगा, बोलो 2 की पावर 2020 घात है 2018 पावर कॉमन ले चुके हैं, 2 पावर बचेगी। यहाँ 2 की पावर 1 बचेगी, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, खाली 1 बचेगा, है ना। यहाँ 3 की पावर 1998 और 1999, तो 3 की पावर 1998 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगी, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1। इसको सुलझाइए एक बार। 2 की पावर 2018 इंटू कितना होगा, बोले 4 2 1 इंटू 3 की पावर 1998 इंटू 9 3 1। दिस इज 2 की पावर 2018। दिस वन इज 1 इंटू 3 की पावर 1998 इंटू 9 माइनस 3 6 माइनस 1 कितना 5। अब देखो, ये और ये चीज़ एक ही है। अपन को जीरो गिनने हैं। जीरो बनता है 5 और 2 से। बताओ अपने पास 5 कितनी बार है, 5 सिर्फ एक बार है। 2 कितनी बार है, 2018 बार। आपको क्या चाहिए भाई, जीरो। जीरो 5 और 2 के जोड़े से, तो 5 है ही एक बार। तो कितने 5 और 2 के पेयर बना सकते हैं, खाली एक। कितनी बार जीरो होंगे इसके लास्ट में, एक बार इसके लास्ट में क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। इसको उतारो और अगला सवाल ट्राई करो। ट्राई तो हर क्वेश्चन को करना है। ये तो लिखित रूल बना लो, आप संविधान बना लो ऑनलाइन क्लास का। ऑनलाइन क्लास का पहला नियम क्या है, जब भी मैथ्स पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो, पहले ट्राई करना है, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखना, उससे पहले नहीं। क्वेश्चन है, आपको बोला 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, 4 की पावर 6 से लेकर 49 की पावर 6 एंड 50 की पावर 6, ऐसे बोल दिया। लगातार पावर्स लगा दी, 1 से लेकर 50 तक संख्या है, सब पे 6 पावर लगाई हुई है। इसके लास्ट में क्या बताने हैं, जीरो बताने हैं। इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, क्या बताओगे आप। देखो, क्या इसको अपन यूँ कर सकते हैं क्या, इसको लिख दें, सब पे सेम पावर लगी हुई है ना, तो अपन लिख सकते हैं ना कि 1 2 3 4 से लेकर 49 इंटू 50 और 6 पावर को कहाँ ले लें, बाहर ले लें। जैसे कई बार अपन यूँ लिखते हैं ना, मान लो 15 की पावर 7 है, तो ये क्या होता है 3 इंटू 5 की पावर 7, तो क्या लग जाता है 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 लिखते हैं ना, तो दोनों पे सेम पावर लग जाती है। तो ऐसा है तो अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो सब पे 6 पावर लगी हुई थी, तो अपन ने कलेक्टिवली सब पे कितनी पावर लगा दी, 6 पावर लगा दी। अब ये तो कुछ जाना पहचाना सामान आ गया ना अपने पास, 1 से लेकर 50 तक। 50 का फैक्टोरियल आ गया, फैक्टोरियल 50, और इसमें जीरो कितने होते हैं ये अपन को निकालना आता ही है। बोलो 50/5 कितना, 10, 10/5 2। या सीधा ही बोल सकते हो 50 5 10, 10/5 2, 10 2 12। कितनी बार जीरो हैं, अंदर कितने जीरो हैं, 12 बार जीरो हैं, और उस पर कितनी पावर लगी हुई है, 6 पावर लगी हुई है। 12 बार जीरो, ऊपर पावर 6 लगी हुई है, तो कुल मिला के कितने जीरो होंगे, 12 इंटू 6,
72 बार इसके लास्ट में क्या आएंगे, 0 आएंगे। अंदर कितने जीरो हैं, 12 बार जीरो इस संख्या के, और ऊपर 6 पावर लगी हुई तो कुल कितने जीरो हो जाएंगे, 12 × 6 72। ये मैंने गुणा क्यों किया, किसी बच्चे के दिमाग में इसको लेके डाउट चल रहा है तो आप यूँ देख सकते हो। वापस दूसरी तीसरी क्लास की बात करते हैं। मान लो आपको यूँ दिया हुआ है, आपको दिया 700 की पावर 3, इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, तो आप इसको कैसे सुलझाते हो, 700 को 3 बार मल्टीप्लाई तो 7 को 3 बार करेंगे तो क्या होगा 343, और अपन ऐसे ही लिखते हैं ना 700 × 700 × 700, तो ये 0 0 0 कितने हो जाएंगे, 6 बार जीरो लगा देंगे ना, तो सारे जीरो जुड़ गए। 2 बार जीरो थे लास्ट में, और 2 बार जीरो कितनी बार जोड़ा अपन ने, 3 बार, तो 2 को 3 बार जोड़ना 6 बना देता है, या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो यहाँ 2 जीरो है और 2 को 3 बार लेंगे, 2 × 3 6 बार क्या हो जाएंगे, 0। तो जब भी इस तरीके से कभी संख्याएं आएँ, यहाँ कुछ जीरो के ऊपर कोई पावर लगी हुई है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपने क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसको उतारिए और अगला देखिए। ये थोड़ा सा सस्ता पड़ गया है क्योंकि यहाँ सब पे पावर क्या थी, सेम थी। यदि अपन पावर्स को अलग अलग कर दें तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन मैं लिखूं, मैंने लिख दिया चलो एक और ऐसे फैक्टोरियल में ले लेते हैं। जैसे मैंने यूँ लिख दिया आपको 126 का फैक्टोरियल माइनस 125 का फैक्टोरियल, ऐसा बोल दिया। इसके ऊपर पावर 8 लगा दी। चलो इसके लास्ट में क्या बताने हैं, 0 बताने हैं। पावर वाला कंसेप्ट और यूज में ले लेते हैं। इसमें भी क्या बताओगे, कितने जीरो होंगे, ये चीज़ है। इसके ऊपर 8 पावर लगी हुई है तो क्या करना है अपन को, अंदर पता लग जाए कितने जीरो हैं। अंदर जितने जीरो होंगे उनको क्या करेंगे अपन, 8 से फिर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो पहला काम क्या करना है, पहले इसको सुलझाना है। 126 का फैक्टोरियल माइनस 125 का फैक्टोरियल। देखो लगातार संख्याएं हैं, आसपास संख्याएं आ जाती हैं, तो अपन पहले भी देखो एक 73 का फैक्टोरियल लास्ट क्लास में किया था, प्लस 74 का फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन किया था, तो फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है ना। ये क्या है, 125 का फैक्टोरियल इंटू 126 माइनस 125 का फैक्टोरियल। 125 का फैक्टोरियल क्या आएगा, कॉमन, अंदर क्या होगा 126 माइनस 1, 125 का फैक्टोरियल इंटू 125। बोले कितने जीरो होंगे। देखो यदि अपन 125 के फैक्टोरियल में देखें ना, 125 के फैक्टोरियल में आप देखते हो तो कितने जीरो आपको नजर आएंगे, बटे 5 करो, क्या बोलोगे 25, 25 में 5 का भाग लगाओ 5, 5 में दिन 5 का लगाओ कितना 1, कितने होंगे बोलो 31 बार। तो यहाँ से मिल जाएंगे अपन को 31 जीरो, तो 125 के फैक्टोरियल में हो गए। 125 में 5 का भाग लगाया 25, फिर 5 का लगाया 5, फिर 5 का लगाया 1, वो डायरेक्ट जुगाड़ लगा दिया डिवाइड वाला। अब 125 क्या है भाई साहब, ये डायरेक्ट 125, इसमें 5 कितनी बार है, 3 बार 5 अपने पास ही एक्स्ट्रा हो रहा है। अब देखो 125 के फैक्टोरियल में 2 तो बहुत सारे भरे पड़े हैं ना, तो इन तीनों 5 को अलग से 2 मिल जाएगा, तो कितने जीरो हो गए, 3 बार जीरो में अपना कंट्रीब्यूशन ये दे देगा। तो 31 तो ये है और 3 ये हो जाएंगे, 31 और 3 कितने, यहाँ कितनी बार जीरो आ जाएंगे बोलो, 31 + 3 34 बार। तो यदि 126 का फैक्टोरियल माइनस 125 का फैक्टोरियल के लास्ट में जीरो पूछता तो अपन क्या बोलते थे, 34 बार जीरो होंगे। लेकिन भाई साहब इसके ऊपर क्या लगा रखी, पावर 8 लगा रखी है। तो अभी पीछे वाले कंसेप्ट को काम में लो, 34 बार क्या है, जीरो है, उसके ऊपर 8 पावर लगी हुई, तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 34 × 8। बोलो क्या कर दोगे, 272 बार टोटल जीरो होंगे। इस पूरे सामान के लास्ट में कितने जीरो होंगे, 272। अंदर वाले के जीरो निकाले और आगे पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो पुराना मैटर है और ये पिछले क्वेश्चन की तर्ज पे अपन ने गुणा कर दिया है। इसको नोट कर लो और अगला क्वेश्चन ट्राई करो। एक अच्छा सवाल है, थोड़ी सी मेहनत अलग करनी पड़ेगी हटके, ये डिवीजन वाला जुगाड़ काम नहीं करेगा। देखो भैया ऐसे बोला आपको, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6 से लेकर कहाँ तक 34 की पावर 34 × 35 की पावर 35, ये बोल दिया।
और इसके लास्ट में क्या बता दिया, इसके लास्ट में 0 बताए नहीं, पूछे इसके लास्ट में कितने 0 होंगे, बताओ। अच्छा सवाल है, एटलीस्ट 1 मिनट का टाइम तो कम से कम दो, 1 से 2 मिनट एक बार ट्राई करो, देन फिर अपन को देखना है एक साथ। अपन को 0 गिनना है, 0 की कहानी क्या है, 2 और 5। पावर अलग अलग है तो कुछ स्ट्रेट कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो फैक्टोरियल वाले मोड में तो नहीं बनेगा। तो मुद्दा है कि वही बेसिक पे जाना है। बेसिक क्या, 2 और 5 के पेड़ गिनने हैं। थोड़ा और गौर से देखें तो संख्याएं क्या हैं, लगातार संख्याएं हैं। लगातार संख्याएं हैं तो ये बात तय हो गई है कि यहाँ 2 क्या मिलेगा, 2 की काउंटिंग ज़्यादा आएगी 5 के कंपैरिजन में। इसमें 2 की काउंटिंग क्या आएगी, ज़्यादा 5 के कंपैरिजन में, इसलिए खाली 5 ही क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। जितने 5 होंगे उतने ही 0 बन जाएंगे फिर, क्योंकि 2 ज़्यादा है। तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, गौर से कर देखो आप, देखो 5 मिलेगा पहली बार, आपको दिख रहा होगा 5 की पावर 5 में। उसके बाद कौन आएगा बोलो, इसमें कहीं ना कहीं 10 की पावर 10 भी आएगा, 15 की पावर 15 भी आएगा, 20 की पावर 20 भी आएगा, 25 की पावर 25 भी आएगा, 30 की पावर 30 भी है इसमें, और 35 की पावर 35 भी है। ये वो संख्याएं हैं इसके बीच में जिनके अंदर 5 क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इन संख्याओं में है 5 की प्रेजेंस। तो यहाँ से 5 की टोटल प्रेजेंस काउंट करनी है, कितनी प्रेजेंस है यहाँ पे 5 की। 5 की पावर 5 का क्या मतलब होता है भैया, 5 का कितनी बार मल्टीप्लिकेशन, 5 बार मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें 5 कितनी बार मिल गया, 5 बार। इन में है, लेकिन है इन संख्याओं में है कितनी बार वो अब देख रहे हैं। 5 की पावर 5 में कितनी बार 5 है, 5 बार। 10 की पावर 10 में 5 कितनी बार है, 10 बार। ध्यान देना बेटा, 10 की पावर 10 का क्या मतलब है, 2 गुणा 5 की पावर 10। तो 2 पे भी 10 पावर है और 5 पे भी 10 है। अपन खाली 5 काउंट कर रहे हैं, तो 5 कितनी बार है, 10 ही बार है। 15 की पावर 15 में यदि आप ऐसे ही तोड़ोगे ना, 15 की पावर 15, तो क्या लिखोगे, 3 गुणा 5 की पावर 15, है ना। तो 3 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 15। तो इसमें 15 बार, इसमें 20 बार। पहली नज़र में देखो तो आपको इतना इतना सामान क्या आएगा, नज़र आएगा पहली नज़र में देखो तो। और जब आप दूसरी नज़र में देखोगे तो आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी क्या आएगा, नज़र आएगा। 25 की पावर 25 पे गौर करना बेटा। 25 की पावर 25 क्या है, 5 गुणा 5 की पावर 25, 5 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 25। तो 5 25 बार तो यहाँ पे है, और ये 25 क्या है, एक्स्ट्रा हो रहा है। देखना 25 की पावर 25 है, यानी 5 इंटू 5 की पावर 25। तो इस 5 पे भी 25 पावर लग जाएगी और इस 5 पे भी 25 लग जाएगी। तो 5 25 बार तो ये है और 25 बार ये है। तो एक बार तो 25 गिन लिया, 25 बार अपने पास क्या है, एक्स्ट्रा और हो गए। ये कुल मिला के इसमें क्या हो गए, 5 हो गए। तो 5 टोटल कितनी बार हो गया भाई साहब, देखो 15 15 30, 20 50, 50 और 25 75, 30 105 और 35 140, और 25 5 है 165 बार। तो आप बोलिए 0 कितने होंगे, 2 तो भरे पड़े हैं, 2 की काउंटिंग बहुत ज़्यादा है 5 से। तो सिंपली अपन कह देंगे 0 भी कितनी बार हो जाएगा, 0 इसमें हो जाएगा 165 बार। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। वापस देख लो एक बार मैंने क्या किया। इसमें गिनने फैक्टोरियल बन नहीं रहा है तो अपन बेसिक से जाएंगे, 2 और 5 गिनेंगे। लेकिन लगातार संख्या है तो 2 नज़दीक नज़दीक आता है, 2 4 6 8, तो 2 की काउंटिंग ज़्यादा होगी, इसलिए सिर्फ क्या गिन रहे हैं, 5 गिन रहे हैं। 5 किस किस में मिलेगा, 5 की पावर 5 में, 10 की पावर 10 में, 15 की पावर 15 में, कहाँ तक 35 की पावर 35 में। 5 की पावर 5 का क्या मतलब, 5 का 5 बार मल्टीप्लिकेशन, और आपको तो मल्टीप्लिकेशन में ही 5 चाहिए ना। तो 5 की पावर 5 में कितने 5 है, 5। 10 की पावर 10 में कितने 5 है, 10। 15 की पावर 15 में कितने, 15। कैसे, 10 की पावर 10 क्या है, 2 गुणा 5 की पावर 10। तो 2 पे भी 10 लग जाएगी और 5 पे भी 10 लग जाएगी। तो ऐसे इसमें 10 बार, इसमें 15 बार, इसमें 20 बार। इसमें यदि स्ट्रेट एक बार फ्लो में लिखें तो इसमें 25, इसमें 30, इसमें 35। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 बार 5 होता है बेस में, है ना, ऐसे। तो 25 तो ये है ही, 25 क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा और हो जाएंगे। तो वो एक्स्ट्रा 25 अपन ने और जोड़ दी, इन सबको ऐड कर लिया। 5 165 बार है टोटल, 0 भी क्या हो जाएंगे, 165 बार हो जाएंगे। इसको नोट करिए। और अगला क्वेश्चन मैं सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बस थोड़ी से नंबर्स क्या है ज़्यादा कर रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा हर बंदे का इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सही आए।
कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चन सेम है, सब कुछ, बस संख्याओं की काउंटिंग मैंने बढ़ाई है। देखते हैं क्या आंसर बोलते हो आप। यही क्वेश्चन कहाँ तक कर दिया, 99 की पावर 99, 100 की पावर 100, और लास्ट में ज़ीरोज़ बताने हैं कितने ज़ीरोज़ होंगे। 1 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 100 की पावर 100। बताओ, करो ट्राई फुर्ती से, देखें क्या बोलते हो। आप ट्राई करते रहो, वीडियो रोक के, और होते ही ऑप्शन से मैच करवाना, जो अपने आंसर से, सॉरी ऑप्शन तो मैंने दिए ही नहीं आपको। बोलो कहाँ कहाँ मिलेगा, सीधा ही लिख दो इस बार। 5 की पावर 5 में कितना मिलेगा, इन्हीं है ना, 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15 से कहाँ तक, 95 की पावर 95, 100 की पावर 100। पहली नज़र में क्या नज़र आएगा, 5, 10, 15, 20, 25 से कहाँ तक, 90, 95 और 100 तक। ये पहली नज़र में दिखने वाला सामान। और दूसरी नज़र में देखेंगे तो दिन में 2-2 बार 5 है, वो भी दिख जाएंगे आपको। 2-2 बार 5 किस किस में रहा होगा भाई साहब, 25 की पावर 25 में, तो 50 की पावर 50 में रहा होगा, 75 की पावर 75 में रहा होगा, और 100 की पावर 100 में रहा होगा। तो इसमें 25 तो गिन लिए, 25 एक्स्ट्रा है, इसमें कितने एक्स्ट्रा होंगे, 50 एक्स्ट्रा, इसमें 75 एक्स्ट्रा, और इसमें 100 एक्स्ट्रा। इतना सामान क्या है, एक्स्ट्रा। देखो इसमें 2 बार 5 होते हैं, तो 5 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 25 आएगा, तो एक बार 25 गिन लिया, एक बार एक्स्ट्रा है। 50 में क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 2, तो 5 की पावर 50 आएगी, फिर 5 की पावर 50 आएगी, तो एक बार 50 तो इस लाइन में गिन लिया, 50 एक्स्ट्रा, इसमें 75 एक्स्ट्रा, इसमें 100 एक्स्ट्रा। इनको जोड़ना है। अब ऐसे में क्या है, अब सारे सीधे नहीं जोड़ेंगे, लंबा पड़ जाएगा। तो देखो एक सीरीज बन रही है, तो 5 कॉमन निकालो भाई साहब, 1 2 3 4 से कहाँ तक, 19 20 तक। और इसका हिसाब करेंगे तो ये 200 कितना, 250 हो जाएगा ना, एक्स्ट्रा वाला सामान, ये 250 हो गया। अब 1 से लेकर 20 तक का जोड़ करना आपको आता है लगातार। नेचुरल नंबर्स का टोटल सुना आपने, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, 20 गुणा 20 प्लस 1, 21/2, ये प्लस ये 250 है, ये कितना होगा, 10, 21, 10, 210 गुणा 5, 1050 प्लस 250, 1050 प्लस 250 क्या कहेंगे, 1300। 1300 बार इसके लास्ट में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये अपने क्वेश्चन का उत्तर है, आंसर है। हाँ, ये मैंने कैसे किया, ये अपन पहले भी शायद कभी चर्चा कर चुके हैं। 1 2 3 से लेकर n तक संख्याएं जोड़नी है, नेचुरल नंबर से लगातार जोड़ने हो तो n इंटू एन प्लस 1 क्या कर देंगे, 2 कर देते हैं। जैसे 1 से लेकर 20 तक जोड़ना है तो 20 गुणा 20 प्लस 1, 21/2, सुलझाया 10, 21, 10 और 5 का गुणा 1050, एक्स्ट्रा 250 और ऐड कर दिए। खाली 5 गिने और जितने 5 उतने ही 0, क्योंकि इसमें 2 क्या है, बहुत ज़्यादा है काउंटिंग में। इसी क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा सा और अच्छा बनाया जा सकता है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं, टफ बोल सकते हैं। कैसे बनेगा वो देखो। क्वेश्चन आपको बोले बेटा 1 की पावर 100, 2 की पावर 99, 3 की पावर 98, 4 की पावर 97, 5 की पावर 96 से लेकर कहाँ तक, 98 की पावर 3, 99 की पावर 2 एंड 100 की पावर 1। ऐसे बोल दिया। संख्या वही 1 से 100 तक है, लेकिन पावर्स को क्या कर दिया अपन ने, उल्टा कर दिया। और इसके लास्ट में क्या बताने हैं, 0 बताने हैं। एक अच्छा सवाल है, थोड़ी सी मेहनत अपन को ज़्यादा करनी होगी पिछले सवाल के कंपैरिजन में। 2 मिनट का टाइम आपको एक बार देना है, 2 मिनट ट्राई करो। कई बच्चों को लग रहा होगा यार 2 मिनट का तो टाइम एग्जाम में मिलता ही नहीं है, तो यहाँ 2 मिनट क्यों भाई साहब। एग्जाम में जाते हैं तब अपन सीधे मुंह उठा के नहीं जाते हैं। एग्जाम में जब जाते हैं तो अपनी चीज़ें पढ़ी भी होती हैं और उसका कई बार रिविजन कर चुके होते हैं। तो उससे क्या होता है, अपन का जो सोचने वाला जो काम है ना,
वो नहीं करना होता, एग्जाम में सिर्फ करना होता है, कंसेप्ट है उसको बस अप्लाई करना है। यहाँ तो क्या करना, आपको पहले सोचना भी है कि हाँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या अप्लाई करूँ, क्या चीज़ नहीं आ गई जिसका क्या इलाज अपन को करना है। और ऐसा भी नहीं, कुछ क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, जैसे यूँ नहीं होता कि जैसे मेंस में मान लो 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट मिल गई तो हर क्वेश्चन के लिए क्या है कि फिक्स है कि 1 मिनट से कुछ सेकंड ज़्यादा मिलेंगे। नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं आपको जिनमें देखते ही आप टिक लगा सकते हो, कुछ ऐसे मिलते हैं जिसमें 15-20 सेकंड ही लगते हैं, कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो 2-3 मिनट का क्या लग जाता है, टाइम ले जाते हैं। बैलेंस आता है कि हाँ आपका सारा मैटर पढ़ा हुआ है, अच्छे से एक्सरसाइज सबकी करी हुई है, रिवीजन अच्छा किया हुआ है, तो आप पूरे टाइम में उस पेपर को क्या कर सकते हो, अलॉटेड टाइम में आराम से सोल्व कर सकते हो। करो देखें क्या है, देखो फैक्टोरियल बन नहीं रहा, तो क्या करेंगे ऐसे में, फिर अपन ऐसे में अपने पास एक चीज बच गई, क्या कि अपन इसमें क्या करें, अपन इसमें 2 और 5 के सेट गिने, 2 और 5 के जोड़े गिने, तो आप बताओ 2 ज़्यादा मिलेंगे कि 5 ज़्यादा मिलेंगे। 2 हर दूसरी संख्या में, 2 में, 4 में, 6 में, 8 में पावर 16 लगी हुई है, तो 2 ज़्यादा है, तो खाली क्या गिनना है, 5 गिनना है। तो 5 पे अपन काम करते हैं। देखो 5 कहाँ मिलेगा, 5 की पावर 96 में दिख रहा है ना अपन को। फिर आगे क्या आएगा बोलो, 10 की पावर क्या आएगी, 5 और कम होता जा रहा ना, ये 5 बढ़ेगा, ये 5 कम होगा 91। फिर 15 की पावर क्या आएगी भाई साहब, ये 5 बढ़ गए, 5 और कम हो जाएगा कितना, 86। देन ऐसे 20 की पावर कितनी आएगी, 81, है ना, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, लास्ट में 100 की पावर 1 आएगी। उससे पहले क्या होगा, 95 की पावर कितनी आई होगी, 6, 90 की पावर कितनी आई होगी, 11। यदि आप ऐसे भी डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप इसमें से देखिए, एक खास बात देखिए, इस बेस का और पावर का जोड़ हमेशा क्या बन रहा है, 101 बन रहा है। 1 + 100 101, 2 और 99 101, 3 और 98 101, 4 और 97 का जोड़ 101, 98 और 3 का देखो 101, 99 और 2 का 101। यानी बेस और पावर का टोटल क्या है, फिक्स है पूरे थ्रू आउट। सीरीज चल रही है ना, नीचे बढ़ता जा रहा है, ऊपर पावर घटती जा रही है, तो टोटल क्या है, सेम है, बेस पावर का टोटल थ्रू आउट द सीरीज, है ना। तो ये अपने मान लो 5 लिखा, तो 5 पे 96 तो दिख रहा है, तो 10 पे क्या लिखें, अब इसका 101 है तो 10 में बोलो क्या जोड़ा जाए कि 91 आए, और सॉरी 101 आए, तो आप बोलेंगे 91, तो पावर 91 आ जाएगी। 15 में क्या ऐड करें कि 101 आ जाए, तो आप बोलेंगे 86। तो ये सीरीज अपनी चल रही है। अब अपन को क्या गिनना भाई साहब, अपन को गिनने हैं 5 की काउंटिंग करनी। ये तो ये पता है कि इनके अंदर अपन को 5 दिखेगा, फिलहाल तो अपन ये पता लगे इनके अंदर 5 दिखाई देगा। कितनी बार दिखाई देगा, 5 की पावर 96 में कितनी बार 5 है भाई साहब, 96 टाइम्स। 10 में एक बार 5 होता है ना, तो एक बार 5 है, 91 पावर, तो 91 बार हो गया। इसमें 86 बार, 81 बार, ऐसे चलते जाएंगे। फिर इसमें कितने बार है बोलो, एक बार 5 है तो 11 बार होगा। 95 में 1 5 है, 6 पावर लगी तो 6 बार। और एक पहली नज़र से देखें तो इसमें भी कितने, अपन बोलते हैं कि भैया इसमें एक क्या है, 5 है, लेकिन इसमें वास्तविकता में 2 हैं। लेकिन अपन ने क्या कर रहे हैं, पहले राउंड में सिर्फ पहली नज़र वाली जो 5 हैं वो अपन क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। अब दूसरी नज़र डालते हैं, गहरी नज़र जो है ना, उस गहरी नज़र से देखेंगे तो क्या नज़र आएगा अपन को, कुछ संख्याओं में 2 बार क्या होगा, 5 आया होगा। किस किस में आया होगा देखो, इसी के अंदर बीच में कौन आया होगा, इसी में बीच में आया होगा 25 की पावर कितनी आई होगी बोलो, 76। 50 की पावर कितनी आएगी, 101 बनाना है तो क्या लिखूँ, 51। 75 की पावर क्या आई होगी, 26। और 100 की पावर क्या है, 101। इन संख्याओं में क्या क्या है, इन संख्याओं में इतनी क्या है, एक्स्ट्रा है ना। कितने एक्स्ट्रा है अब वो देखो, 25 में देखो क्या रहा होगा, 81 लिया तो यहाँ पर ने 76 बार एक बार ले लिया ना, किसका, 25 की पावर 76 वाला। लेकिन इसमें तो 5 × 5 की पावर ऐसा होगा देखो, 25 की पावर 76 क्या है, 5 × 5 की पावर 76, तो 5 की पावर 76 × 5 की पावर 76, तो 76 तो ये काउंट कर लिए, 76 क्या होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, है ना। इसमें 50 में 2 बार होता तो एक बार तो अपन ने काउंट कर लिए, कितने एक्स्ट्रा होंगे, 51 बार एक्स्ट्रा होंगे, है ना। 75 में 2 बार 5 है, ऊपर 26 पावर लगी तो एक बार तो 26 ले लिया, 26 एक्स्ट्रा और होंगे। और इसमें क्या है, 2 थे, एक बार ले लिया, एक एक्स्ट्रा क्या बचा हुआ है, और बचा हुआ है, तो एक्स्ट्रा अपन ने पीछे लिख दिए। अब ये जो एक्स्ट्राज हैं इनको आप जोड़ोगे तो इनको तो बहुत आराम से आप जोड़ लोगे, कितना, 7 5 12, 120 और 2 मतलब 140, और ये
154। 154 तो ये हो गया है ना, ये एक्स्ट्राज वाले, इनको जोड़ना है। इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा फिलहाल अभी, पिछली बार तो 5 के आ गया था, कॉमन आ गया था। तो आप देखो ये है क्या, ये है एक एपी सुनी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी आपने सुनी होगी है ना। तो समांतर श्रेणी इसमें आ गई। अब इसमें क्या हो गई, कंसेप्ट मिंगलिंग हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट तो आ ही रहा था, साथ में अब एपी का कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए है ना। और ऐसे बनते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन, जो भी जिनको टफ क्वेश्चंस बोलते हैं एग्जाम में, टाइट क्वेश्चन बोलते हैं, वही होते हैं जो जिनमें 2 क्वेश्चन एक साथ क्या है मिला देते हैं। अब देखो इसमें अपन क्या करने वाले हैं, एपी के टर्म्स को जोड़ने का एक फॉर्मूला आपको पता है, सुना होगा आपने, आगे अपन एपी पढ़ेंगे तो बता भी दूंगा मैं। एस एन, एपी के एस पदों का टोटल क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म a1 पहला पद प्लस an लास्ट पद। ऐसे करके अपन इसके क्या कर सकते हैं, पदों का टोटल निकाल सकते हैं। n क्या है, इसके कितने पद हैं, /2 इंटू पहला पद पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहला प्लस आखिरी पद जोड़ना है। इनकी गिनती करो कितने हैं और 2 का भाग लगाओ। जैसे इनकी गिनती अपन करेंगे ना, तो जैसे अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ये एक 6 से लेकर 5 की गैप है, इनकी गिनती आएगी कितनी, 20। तो 20/2, ये कितने पद हैं टोटल, ये 20 पद है। तो 20/2 किया इंटू पहला पद क्या है, 96 बोल सकते हो, 1 बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 96 + 1 और प्लस में क्या है अपना 154 है। इसका हिसाब करोगे तो क्या आएगा, 970 + 154, 970 में 154 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1124 अपना आंसर हो जाएगा। ये जवाब है अपना। हाँ, ये तो अपने अप्लाई कर दिया। अब मुद्दा है कि ये 20 कैसे निकाला अपने। जब भी एपी जैसे ऐसी कोई सीरीज आ जाए ना, उसके पदों की काउंटिंग करनी हो तो डायरेक्ट याद रख लो। आगे एपी यदि पढ़ी भी होती तो आपके दिमाग में इस क्वेश्चन ही नहीं आता, अपन पढ़ लेंगे तब नहीं आएगा। फिलहाल देख लो क्या किया मैंने, 96 में से पहला पद क्या कर दो, माइनस कर दो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या क्या यहाँ देख लो, 96 में से ये, इसमें से उसको माइनस करो, इन दोनों का अंतर लो, फिर 5 का भाग लगाओ, 5 के गैप पे है ना, और +1 कर दो। 96 में से घटाओ कितना, 95/5 करोगे तो कितना आएगा, 19 + 1 कर देंगे कितना, 20। क्या किया, पहले और आखिरी का अंतर लो, उसमें इनका जो गैप है ना उसका क्या लगा दो, भाग लगा दो और 1 जोड़ दो। जैसे मान लो मैं कोई और सीरीज बता दूं, जैसे मैं कहूँ आपसे 4, 7, 10, 13 से लेकर आपको बोल दिया 40 और 43, ये एक सीरीज चल रही है ना, 3 के गैप पे है ना। अब मैं बोलूँ कि इसमें कितने पद हैं, कितने काउंटिंग क्या है, कितने हैं ये टर्म्स, तो आपको क्या करना है, 3 का गैप है ना, तो आप तो पहले लास्ट वाले में से पहले वाला घटा दो, घटा दिया। उसमें क्या करना है, कितना गैप है, 3 के गैप में ना, 3 का भाग लगा दो और उसमें 1 जोड़ दो। 43 में से 4 घटाओ कितना होगा बोलो, 39/3 कितना, 13 1 कितना, 14। तो इस तरीके से इनकी क्या आ जाएगी, काउंटिंग आ जाएगी। तो ऐसे अपन ने 1 से 96 तक, 96 में से 1 घटाया, 95 में 5 का भाग लगाया, 19 में 1 जोड़ दिया कितना, 20। तो 20/2 n/2 लिखा, n/2 और पहला पद प्लस आखिरी पद लिख दिया। ये आ गया 970, 154 एक्स्ट्रा है, 1124 अपना जवाब हो गया। यदि हाँ, ये कैसे आया, इसके को फिर से एक बार वापस देख लो। अपने पास 1 से लेकर 100 तक संख्या है, पावर उल्टी कर दी। 0 के लिए 2 और 5 देखना होता है। आपको पता है 2 लगातार संख्याएं यदि हैं तो 2 की काउंटिंग ज़्यादा मिलेगी, तो सिर्फ 5 गिनने। तो 5 पहली बार कहाँ आएगा, 5 की पावर 96 में, है ना। यहाँ से 5 आना क्या होगा, स्टार्ट होगा, है ना। फिर किस में आएगा, 10, 15, 20, इन्हीं बेस में ना। पावर्स कैसे देखी मैंने आपको बताया कि इन दोनों का टोटल कितना है, 101 है, पूरी सीरीज में टोटल 101 है। तो इसका फायदा उठाकर मैं बस अपने ये पावर्स लिख रहे हैं। 5 के ऊपर क्या लिखूँ कि 101 बन जाए, या फिर आपको ऐसे भी दिख रहा है 96 है तो, है ना। 10 की पावर क्या लिखूँ कि 101 बन जाए, 10 में 1 कांड में जोड़ दे 101, 15 पे क्या जोड़ूँ 15 में कि 101 बन जाए, 86, ऐसे लिख दिया अपन ने। इनके अंदर क्या है अपने पास में, ये वो संख्याएं हैं जिनके अंदर आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब कितनी बार मिलेगा, इसमें 96 बार, इसमें 91 बार, इसमें 86 बार, इसमें 81 बार, इसमें 76, इसमें ऐसे 11 बार, इसमें 6 बार, 95 में 1 बार 5 होता है।
तो ऊपर 6 पावर तो 6 बार हो गए। ऐसे इसमें एक बार, पहले राउंड में पहली बार देखा तो। लेकिन जैसे कि कुछ संख्या ऐसी हैं जिनमें बेस में ही 2 बार 5 आता है। कौन कौन सी संख्या है वो? ये वाली संख्या ऐसी हैं जिनमें बेस में 2 बार 5 है। तो 25 की पावर 76 को अपन ने देखा। 25 की पावर 76 क्या है? 5 × 5 की पावर 76। तो 5 की पावर 76 तो ये, और 5 की पावर 76 ये। तो 76 तो ये गिन लिए, 76 ही एक्स्ट्रा। ऐसे इसमें 51 एक्स्ट्रा, इसमें 26 एक्स्ट्रा और इसमें 1 एक्स्ट्रा। इसको जोड़ने की अपन बात कर चुके हैं। ये अप्लाई कर दिया और ये अप्लाई कर दिया। तो 1124 अपना जवाब है। इसको नोट कर लो। देन करते हैं अपन अगला सवाल। अगला एक सिंपल क्वेश्चन है, इनवर्स मोड में मैंने आपको बोला है। क्या है इसमें? यूँ बोला आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द नंबर ऑफ zeros in factorial n? Which of the following can't be the number of zeros in factorial n? इनमें से कौन सी संख्या फैक्टोरियल n के अंत में शून्यों की संख्या नहीं हो सकती? इनमें से कौन सी संख्या n फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या नहीं हो सकती? किनमें से? इनमें से जो मैं अभी लिख रहा हूं, 14, 15, 16 और 17। 4 ऑप्शन आपको दे दिए। फैक्टोरियल n के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो जो है वो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, वो देखिए आप। देखो, क्या फैक्टोरियल n के लास्ट में 14 बार जीरो आ सकता है क्या? देखो कहीं अंदाजे मारो 14 कहाँ तक आया होगा। अपन कहीं भी जीरो निकालने जाते हैं ना, 100 के फैक्टोरियल में निकाल दो जीरो। कैसे निकालते हैं? 100 में 5 का भाग लगाते हैं, 20 में फिर 5 का भाग लगाते हैं 4, आगे जाता नहीं, जोड़ देते कितने? 24। ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। तो आप अंदाजे मारो कहीं हो सकता है क्या 14? गौर करो। जैसे एक बार मैं थोड़ा सा देखूं, 50 में कितने होंगे? ये अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ। 14 × 5 = 70 होता है, लेकिन कुछ रिपीट भी होता है ना एक्स्ट्रा। तो एक बार देखते हैं। मान लो 50 के फैक्टोरियल में देखो, 50 के फैक्टोरियल में क्या है? 5 का भाग लगाया 10, 10 में फिर 5 का भाग लगाओगे 2। तो फैक्टोरियल 50 में कितने बार जीरो आएंगे? 12 बार। फैक्टोरियल 50 में कितने बार जीरो आएंगे? 12 बार आएंगे। एक चीज़ और भी देखो आप, जब ये नंबर ऑफ जीरोज किसी फैक्टोरियल में आ जाते हैं तो ये लगातार 5 संख्याओं तक क्या रहते हैं? वही रहते हैं। फैक्टोरियल 50 में कितने जीरो हैं? 12। फैक्टोरियल 51 में कितने होंगे? 12 ही होंगे। 52 के फैक्टोरियल में भी कितने होंगे? 1 से 50 में होंगे ना 5। 51 में भी 5 नहीं होता, 52 में भी 5 नहीं होता, 53 में। तो 53 का फैक्टोरियल लिखो, 54 का फैक्टोरियल लिखो, 51, 52, 53, 54, 50 से लेकर 54 तक सब में कितनी बार जीरो आएंगे? 12 ही बार जीरो आएंगे। किसी भी फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ जीरो जाता है वो 5 नंबर्स के लिए क्या रहता है? सेम बना रहता है ना। फिर आप 55 पे जाते हैं, एक 5 और ऐड जाएगा, तो 55 में कितने जीरो जाते हैं? इसमें 13 बार हो जाते हैं। सीधा ही लिख दिया मैंने, 5 बढ़ गया। ये आप वैसे भी देखो, 55/5 11, 11/5 कितना? 2, 11, 2, 13। अब 55 से लेकर 55 के फैक्टोरियल से लेकर 59 के फैक्टोरियल तक सब में क्या आएंगे? 13 आएंगे ना। तो अब देखो, ये एक तो ये बात ध्यान रखनी, आगे कहीं काम में आ सकती है अपने, कि किसी भी एक संख्या में जो नंबर ऑफ जीरो जाते हैं नेचुरल नंबर्स में, तो कंसेक्यूटिव 5 नंबर्स तक वो नंबर ऑफ जीरोज क्या रहते हैं? सेम बने रहते हैं फैक्टोरियल में, है ना। तो ये तो 50 में 12 है, 55 में 13 है, तो आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको 14 कहाँ मिलेंगे बोलो? 59 में यदि 13 हैं तो 60 पे आते ही क्या हो जाएगा? एक बार बढ़ जाएगा ना। तो 60 के फैक्टोरियल में पता लग गया कितने जीरो होंगे? 14 बार जीरो होंगे। ऐसे भी नहीं यकीन हो रहा तो 60/5 12 कर लो, 12/5 2 कर लो, 12, 2, 14। अब 60 के फैक्टोरियल में 14 हैं तो 15 कब होंगे भाई साहब?
60 से लेकर 64 तक ना, 65 के फैक्टोरियल में कितने हो जाएंगे बोलो? 15 हो जाएंगे ना। 65, 66, 67, 68, 69 तक सेम रहेंगे। 70 में कितने होंगे? 70 के फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे? 16 होंगे। चेक कर लो आप। 70/5, सॉरी उल्टा लिख दिया, 70/5 14, 14/5 2, 14 और 2 कितने? 16 हो जाएंगे। हाँ अब देखो 70 के फैक्टोरियल में 16 है, 75 के फैक्टोरियल में कितने होंगे? देखना कितने जीरो होंगे बोलो? 75/5, 15, 15/5 कितना? 3, 18 बार जीरो होंगे। 70 के फैक्टोरियल में कितने जीरो थे? 16। 71 के फैक्टोरियल में भी कितने होंगे? 16 होंगे। 72 में भी, 73 में भी, और 74 के फैक्टोरियल तक 16 ही जीरो होंगे। 75 में आते ही 5 बढ़ जाता है और जीरो कितने होंगे? 18। ये जंप क्यों लगा? देखो इस जंप की कहानी देखो, ये आगे और भी काम है इस जंप वाली बात। आप 1, 2, 3 से लेकर 73, 74 तक चल रहे हो ना, तो आपके पास कितने 5 हैं? इसमें 16 बार 5 थे, है ना, इसलिए जीरो कितने हो गए? 16 हो गए। लेकिन जो ही आप इसमें 75 देते हो ना, तो 75 में क्या होता है? 2 बार 5 होता है, तो जीरो 1 नहीं बढ़ेगा, जीरो कितने बढ़ेंगे? 2 बढ़ेंगे, है ना। तो ये जो एक्सटेंशन होता है, अब जैसे आप ये देखना एक बार, 69 के फैक्टोरियल में थे ना, तब तक अपने पास 15 ही जीरो थे, लेकिन 70 के फैक्टोरियल 70 तक जब अपने लिया तो 1 बढ़ा, क्योंकि इसमें 5 कितनी बार है? 1 ही बार है। तो ऐसी संख्या जब आती है जिसमें 1 ही बार 5 होता है तो वो 1 ही बार बढ़ता है। लेकिन कभी कभी 2 बार 5 वाली संख्या आ जाए, 3 बार 5 वाली संख्या आ जाए, तो ये जंप ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ जैसे 2 बार 5 वाली संख्या आ गई 75, तो 16 के बाद सीधा कितना चला गया? 18 चला गया। तो 17 कभी भी फैक्टोरियल एन के लास्ट में 17 नंबर ऑफ जीरोज कभी भी नहीं हो सकता। जवाब आपका क्या होगा? 17। ये जंप देखो होता कहाँ पे, ये और भी शुरुआत से देखोगे ना, तो आप देखो 24 के फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं? सीधे ये बोल सकते हो ना 4 बार जीरो है। 24 के फैक्टोरियल में 4 बार जीरो, 24/5 कर दे 4। लेकिन 25 के फैक्टोरियल में देखो आपके पास कितने जीरो हो जाएंगे? 6 बार हो जाएंगे। देख लो 25/5 कितना? 5, 5/5, एक 5 और एक 6। या देखो ना 24 तक तो 4 ही है, 25 5 × 5, 2 बार 5 बढ़ गई। फिर देखो 49 के फैक्टोरियल में कितने हैं? 10 बार जीरो है। 49 के फैक्टोरियल में कितने हैं? 10 बार। आप जब आप 50 के फैक्टोरियल में जाते हो तो कितने हो जाते हैं? 12 बार। अभी निकाला भी था अपने 50 के फैक्टोरियल में, क्योंकि वहाँ 50 में 2 बार 5 है, तो जंप लगता है 2, तो एक संख्या स्किप हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पे 16 हो सकता है, n फैक्टोरियल के लास्ट में 16 बार जीरो हो सकता है, लेकिन 17 नहीं हो सकता। 18 आ जाएगा फिर किसमें? 75 में। हाँ, जब तक 1 बार 5 वाली संख्या जुड़ती है तो 1 जीरो बढ़ता है, 2 बार वाली बढ़ेगी तो 2 बार जीरो बढ़ेंगे। 3 बार 5 वाली संख्या कहीं बढ़ जाती है तो क्या हो सकता है? 3 बार भी 3 का भी जंप लग सकता है ऐसे। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 17। अगला लिखो, अगले क्वेश्चन में क्या बोला? n फैक्टोरियल हैज 120 ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरो समझते हो? एंड में जो जीरो आते हैं ना उनको ट्रेलिंग जीरो भी बोलते हैं, लास्ट वाले जीरो। वेयर n इज ए 3-digit नंबर। वेयर n इज ए 3-digit नंबर। n फैक्टोरियल है, उसमें 120 जीरो है लास्ट में। n इज ए 3-digit नंबर। देन क्या करना है? फाइंड द मैक्सिमम sum of digits of n. Find the maximum sum of digits of n. फैक्टोरियल n के अंत में 120 बार जीरो है, जहां n एक 3 अंकीय संख्या है। 3 अंकीय संख्या है, तो n के अंकों का
योग अधिकतम क्या होगा। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा हिंट ले सकते हो आप इस क्वेश्चन के लिए। एक संख्या है n फैक्टोरियल जिसके लास्ट में 120 बार क्या आए हैं, जीरो आए हैं, है ना। तो अब आपको ये बताना कि जिसके लास्ट में 120 बार जीरो आए हैं वो एक 3 अंकों की संख्या बता रखी है, उसके अंकों का योग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अरे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, चलो इसको हटा भी दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 120 जीरो होते ही एक फिक्स लिमिट हो जाएगी। ये लो इतना ही कर दिया। n फैक्टोरियल हैज़ 120 ट्रेलिंग जीरोज, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। n फैक्टोरियल के अंत में 120 बार जीरो, n के अंकों का योग अधिकतम क्या होगा, इतना ही है बस, क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट 3 अंकों में ही आएगा। देखो 120 जीरो कहाँ से होंगे, ऐसे ज़्यादा हिट एंड ट्रायल तो लंबा पहुंचा देगा क्वेश्चन को। थोड़ा सा वापस देखो, अपन जीरो निकालने के लिए 100 से स्टार्ट करा था ना। मैं बोलूँ 100 के फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, तो आप बोलते हो भाई साहब 100/5 20, 20/5 कितना 4, 24 बार। और देखना एक बार 150 का फैक्टोरियल बोले तो कितने जीरो होंगे, 150/5 30, 30/5 कितना 6, 6/5 कितना 1, 30 है 36 हो रहे कितने 37 बार जीरो आएंगे। 60 का फैक्टोरियल लेना, 60/5 12, 12/5 2 कितनी बार 14 बार, है ना। 100 से 24, 150 से 37, 60 से 14, कोई रिलेशन बन के आ रहा है क्या। आप देखोगे ये जो नंबर ऑफ जीरो जा रहा है, शून्यों की संख्या आ रही है ना फैक्टोरियल n में, वो क्या आ रही है, इसके 1/4 के आसपास है। 100 का 1/4 क्या होता है 25 ना, 25 के आसपास है। 150 का 1/4 क्या होता है, 150 का 1/4 37.5 के आसपास है। 60 का 1/4 क्या होता है 15, तो ये 15 के आसपास है कि नहीं है। तो फैक्टोरियल n में जो नंबर ऑफ जीरो जाता है वो उसके 1/4 के आसपास रहता है। क्या रहता है, फैक्टोरियल n में जो नंबर ऑफ जीरो जाता है वो उसके 1/4 1/4 भाग के क्या रहता है, आसपास रहता है। और इसी का फायदा उठाकर अपन 120 को हिट करेंगे। तो ये आपको अब ध्यान रखना है। अपन ने पता कर लिया कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो फैक्टोरियल n के, ये बोल सकता हूं ना मैं, नंबर ऑफ जीरोज इन n फैक्टोरियल इज नियर 1/4 ऑफ n फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरो 1/4 होता है n के आसपास। अब देखो n फैक्टोरियल में 120 जीरो है, तो 120 क्या रहा होगा, n फैक्टोरियल का 1/4 के आसपास रहा होगा। तो अपन देखते हैं 120 का 4 गुना किया तो कहाँ 480 तक गए ना। तो अब आपको देखना है क्या 480 के फैक्टोरियल में जीरो कितने हैं, 120 के आसपास ही मिलेंगे इसमें जीरो। अब देखो 480 में 5 का भाग लगाओ कितना आएगा 96, 96 में 5 का लगाओ बेटा कितना आएगा 19, 19 में 5 का लगाओ कितना 3, 96 और 19 कितना होगा 115 और 3 118 बार आगे ना आसपास। 480 के फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, 118 बार जीरो हैं। 480 के फैक्टोरियल में यदि 118 बार जीरो है तो आप बताओ 120 कब होंगे, 480 में है तो 485 आते एक 5 बढ़ जाएगा। 485 में कितनी बार जीरो होंगे, 119 बार जीरो होंगे, ठीक है ना। फिर 485, 486, 487, 488, 489 तक क्या रहेंगे 119 रहेंगे। 490 का फैक्टोरियल आते ही कितने जीरो हो जाएंगे, 490 का फैक्टोरियल आते ही कितनी बार जीरो आएंगे, 120 बार जीरो आएंगे। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसके फैक्टोरियल में 120 बार जीरो आएंगे, तो वो है 490। सबसे पहले 490 के फैक्टोरियल में 120 बार जीरो आएंगे, ठीक है। अब 490 के बाद किस किस में आएंगे, आप क्वेश्चन उतार लिया होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ अभी। देखो आपको पता है कि 490 के फैक्टोरियल में कितने जीरो आए, 120 बार। तो आप ये भी तो जानते हो ना 491 के फैक्टोरियल में भी कितनी बार आएंगे, 120 बार। 492 का फैक्टोरियल लिखो, 493 का फैक्टोरियल लिखो, भले ही 494 का फैक्टोरियल लिखो, लगातार 5 संख्याओं तक फिर क्या होता है उतने ही जीरो रहेंगे। इसमें भी 120 बार आएंगे, इसमें भी 120 बार और इसमें भी 120 बार। तो आप बताओ, आपको n के अंकों का अधिकतम योग बताना है ना, तो n की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बोलो,
n की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है 494, और n की छोटी छोटी वैल्यू क्या है 490, है ना। तो अब इसके अंकों का योग बताना था ना अपन को, तो अंकों का योग आप लिख सकते हो। अंकों का योग क्या लिखोगे बोलो, 4 + 9 + 4, 9 और 4 13, और 4 कितना 17 अपने क्वेश्चन का आंसर है। आपसे ये 494 पूछ सकता है, लेकिन क्या है जैसे डायरेक्ट ऑप्शन में फैक्टोरियल डाल दिया तो हर कोई क्या है डिवाइड करके इसी तरह चेक कर लेता है, ज़्यादा सस्ता सवाल हो जाएगा, है ना। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाती है, इसको नोट करिए। और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, उससे भारी फिर कोई क्वेश्चन नहीं बनता नंबर ऑफ जीरोज को लेकर। सारे क्वेश्चंस को एक में ही कवर कर लेगा वो। क्या है भाई साहब क्वेश्चन, आपको बोला गया भैया एक का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 से कहाँ तक, फैक्टोरियल 48, फैक्टोरियल 49 एंड फैक्टोरियल 50। इसके लास्ट में क्या बताने हैं 0। कहाँ से कहाँ तक दिया, 1 के फैक्टोरियल से लेकर 50 के फैक्टोरियल तक सारी संख्याएं लिख दी और 0 बताने। 1 से 50 तक की संख्याएं नहीं, 1 से 50 तक की संख्याओं के फैक्टोरियल्स ले रखे हैं, है ना। इनके लास्ट में कितने 0 होंगे, करो ट्राई। 2 मिनट दे सकते हो, 3 मिनट तक भी कोई टेंशन नहीं, आप 3 मिनट एक बार ट्राई करो, बहुत मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक और वापस पुरानी बात याद दिला दूँ। कल अपन ने किया था एक सवाल, जैसे 20 का फैक्टोरियल कर लिया, 50 का फैक्टोरियल कर लिया और 80 का फैक्टोरियल कर लिया। मैं बोलूँ इसके लास्ट में कितने 0 होंगे, तो अपन क्या कर रहे थे, 20 के फैक्टोरियल के लास्ट में 0 कितनी बार आ गए, 4 बार। 50 के फैक्टोरियल में कितने 0 आएंगे, अब ये निकाल के बताने की जरूरत नहीं है, बोलो 10 2 12 ना। इसमें कितने 0 आएंगे, 80 में 16 और 3 19। और जब जब संख्याएं गुणा में होती हैं तो इनके लास्ट में जो 0 होते हैं वो जीरोज क्या हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं। एक सवाल क्या था अपने लास्ट क्लास में, गुणा में फैक्टोरियल्स डाल दिए, इसके 0 इसके 0 इसके 0 क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ कितने 0 आएंगे, 12 4 16 और 19 कितना बोलोगे, 35 ना। कब करना है ये जोड़, कब होगा, जब संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में, फैक्टोरियल्स वाली संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो जो नंबर ऑफ जीरो वो कैसे आएगा, सबके अलग अलग जीरोज निकाल लो और क्या कर लो, ऐड कर लो। अब देखिए इसी थीम का अपन को यूज करना है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि सबके लास्ट वाले जो 0 आएंगे वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ ऐसे 50 संख्याएं हैं लगातार, तो इसके लास्ट के 0, इसके लास्ट के 0, इसके लास्ट के 0, इन सब के लास्ट के जो 0 होंगे वो क्या होंगे, जुड़ते चले जाएंगे। तो उनको अपन को जोड़ना है। एक बार तो मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, पूरा डिटेल से लेंदी सा सोल्यूशन करते हैं अपन, ताकि एक बार खोपड़ी में जाए कि हो क्या रहा है ना। जब खोपड़ी में सामान चला जाएगा ना पूरा, उसके बाद तो फिर अपन मेंटली बिना पेन चलाए भी अपन इसको कर पाएंगे 1-2 बार रिवीजन के बाद। बट पहले क्या, खोपड़ी में जाना बहुत जरूरी है कंसेप्ट का। तो खोपड़ी में डालने के लिहाज से पूरा मैं आराम से 1 बाय 1 लिखता हूँ। अब बताओ इसमें कितने 0 आएंगे, कोई 0 नहीं आएगा। 2 के फैक्टोरियल में कोई 0 नहीं आएगा, 3 के फैक्टोरियल में कोई 0 नहीं आएगा, 4 के फैक्टोरियल में, 1 के फैक्टोरियल से लेकर 4 के फैक्टोरियल तक 0 कितनी बार आएगा, 0 बार। इसमें 0 बार आएंगे, 0 आएंगे ही नहीं। बताओ 5 के फैक्टोरियल में कितने 0 आएंगे, 5 के फैक्टोरियल 5, 1 से लेकर 5 तक, 1 बार 5 होता है तो 1 0 आएगा। फैक्टोरियल 6 में देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बात करी ना, 5 के फैक्टोरियल में 1 बार आ गया, तो 6 के फैक्टोरियल में भी, 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी, इन पांचों में 1-1 बार ही आएगा। तो 5 के फैक्टोरियल से लेकर 9 के फैक्टोरियल तक सब में 1-1 बार 5 आएगा। और आप जानते हो 5 का फैक्टोरियल हो, 6 का फैक्टोरियल हो, 7 का फैक्टोरियल हो, इसका 1 0 1 0, इसका 1 0, सब क्या होंगे, जोड़ेंगे। तो आप बताओ 1 को कितनी बार जोड़ेंगे, 5 बार जोड़ेंगे। तो यहाँ 5 गुणा 1 कितने 0 हो गए, 5 बार 0 ये हो गए, है ना। अब आप देखो 10 का फैक्टोरियल से लेकर 14 के फैक्टोरियल तक, 10 के फैक्टोरियल में 2 बार 0 होते हैं, है ना, 2 बार 5 आ जाता है ना, 5 वाला और 10 वाला। फिर 11 के फैक्टोरियल में भी, 12 में भी, 13 में, 14 तक वो नंबर ऑफ जीरो सेम ही बने रहेंगे। तो
इसमें क्या आएंगे, 2 आएंगे, 11 के फैक्टोरियल में भी 2, 12 में भी 2, 5 संख्या, 10 से लेकर 14 तक 5 संख्याएं, पांचों के फैक्टोरियल में 2 बार जीरो आएंगे। तो 2 को कितनी बार जोड़ेंगे, 5 बार। तो 5 गुणा 2 कितने जीरो हो गए, 10 बार यहाँ पे हो गए। फिर अपन क्या बोलेंगे, 15 के फैक्टोरियल से लेकर कहाँ तक, 19 के फैक्टोरियल में कितनी बार जीरो आएंगे, 5 गुणा 3, सब में 3 बार आएंगे ना, तो 5 संख्याओं तक 3 चलेंगे, तो 5 गुणा 3 15 बार जीरो ये हो जाएंगे। ठीक है। फिर 20 के फैक्टोरियल से लेकर 24 के फैक्टोरियल, 20 के फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं, बोलो 4 बार। तो 5 संख्याएं 20 से 24 तक, तो 5 संख्याओं तक 4 बार आएंगे, तो 4 को 5 बार जोड़ना है, 5 गुणा 4 कितना, 20 बार ये हो जाएंगे। फिर आप करेंगे 25 के फैक्टोरियल से कहाँ तक, 29 के फैक्टोरियल। 25 के फैक्टोरियल में कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। 25 से 29 तक 6 चलेंगे, वो जंप लग गया, आप अभी थोड़े पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे ना वो। तो 5 संख्या ऐसी जिनके लास्ट में 6 बार आएंगे, तो कितने जीरो हो गए, 30 बार जीरो हो गए। फिर 30 के फैक्टोरियल से लेकर कहाँ तक, 30 से लेकर कहाँ तक, 30 के फैक्टोरियल से 34 के फैक्टोरियल तक कितने जीरो आएंगे, 5 संख्याएं, सबके लास्ट में 7 बार जीरो आएंगे, तो 35 बार ये हो जाएंगे। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 35 के फैक्टोरियल से लेकर 39 के फैक्टोरियल की बात करेंगे, बोलो कितने होंगे, इसमें 8 बार होंगे। कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं जिनकी लास्ट में 8 बार जीरो होंगे, 8 बार जोड़ेंगे। देख लो यदि किसी के दिमाग में फिर कंसेप्ट स्किप हो रहा तो 35 का फैक्टोरियल, 36 का फैक्टोरियल, 37 का फैक्टोरियल, 38 का फैक्टोरियल, 39 का फैक्टोरियल, इसमें जीरो निकालोगे आप तो इसमें आएंगे कितनी बार, 8 बार। 35/5 7, 7/5 1 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, तो 8 को कितनी बार जोड़ेंगे, 5 बार। तो ऐसे इसलिए मैं कर रहा हूँ 5 गुणा 8। एक बार पूरा इसलिए लिख रहा हूँ कि खोपड़ी में चला जाए, खोपड़ी में एक बार सामान चला जाएगा फिर तो अपन हवा में करने लग जाएंगे। कितने हो गए, 40 बार। फिर 40 के फैक्टोरियल से लेकर 44 के फैक्टोरियल तक कितनी बार आएंगे, 9 बार। तो 5 गुणा 9 45 बार। ठीक है। फिर 45 के फैक्टोरियल से लेकर 49 के फैक्टोरियल तक 10 बार जोड़ेंगे, 5 गुणा 10 करेंगे कितने, 50 बार। ठीक है। फिर कौन बच गया खाली, 50 का फैक्टोरियल। 50 के फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, बोलो 12 बार जीरो आएंगे। 50 के फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, 12 बार। बाकी आगे है नहीं। अब देखो ये सारे जीरोज अपन को क्या कर लेने हैं, जोड़ लेने हैं। तो इनको जोड़ो भाई साहब, 5 10 15 15 30 20 50 30 80 40 120 और इसको जोड़ोगे ना तो 80 हो जाएगा। 250 और 12 टोटल कितनी बार जीरो आएंगे, 262 बार के आने वाले हैं, जीरो आने वाले हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक बार खोपड़ी में आपके जाना चाहिए। इन केस कोई से के दिमाग में कुछ रह भी गया तो एक बार हल्का सा वीडियो 1 आध मिनट पीछे करके वापस इसको देख लो। अब करने वाले अपन इसको क्या, सीधा, बार बार इतना थोड़ी करेंगे, कहाँ पेपर्स में इतनी जगह होती है और इतना टाइम खा जाएगा तो 4 मिनट तक में ना हो यदि ऐसा पूरा लिख के करें तो अब सीधा करने वाले हैं अपन को पता है कि जब जीरो आना स्टार्ट हो जाता है ना लगातार नंबर्स में, तो वो जीरोज कितनी बार आता है, 1 बार, मतलब 5 बार आता है। जैसे 5 फैक्टोरियल के एंड में 1 बार जीरो आता है, तो फिर 5 से लेकर 9 तक 5 संख्याओं के फैक्टोरियल में वो 1 ही आएगा। 10 के फैक्टोरियल में क्या आ गया, 2 बार जीरो होता है। 10 से 14 तक कितनी बार आएगा, 5 बार। जैसे 35 के फैक्टोरियल में 8 बार जीरो, तो 35 36 37 38 39 तक कितनी बार आएगा, ये 5 बार। 5 लगातार संख्याओं के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ऐसे ही अपन क्या कर देते हैं, सीधा इसको सोल्व कर देंगे इसका फायदा उठाकर। बोलो यहाँ पे 1 आना स्टार्ट होगा ना, तो 1 को कितनी बार जोड़ेंगे, 5 बार। फिर 10 के फैक्टोरियल में 2 आएगा, 10 से 14 तक क्या करेंगे, 5 गुणा 2। फिर ऐसे ही 15 से 19 3। अब ये या तो मेंटली करते चलो या आप सीधा देखो इसकी भी सीरीज बना दो। 49 के फैक्टोरियल में कितना आएगा, 45 46 और 47 के फैक्टोरियल, इनमें 10 बार आएगा ना, तो 5 गुणा क्या करेंगे, 10 करेंगे। ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, 12 किसके लिए, 50 का फैक्टोरियल इकलौती संख्या है तो अपने 12 कर दिया। यदि ये 50 से 54 तक होता ना तो 5 गुणा 12 कर लेते अपन, है ना। अब गौर करो इसमें, इस सीरीज में ये 5 गुणा 1 5 गुणा 2 5 गुणा 3, इस सीरीज में एक अपन ने क्या ले लिया, 5 गुणा 5 भी तो कहीं ना कहीं आया ही है ना, वो नहीं आना चाहिए।
देखो 20 के फैक्टोरियल में कितनी बार जीरो आते हैं, 20 से 24 तक। देखो यहाँ पर नहीं लिख रखा है, 20 से 24 तक के फैक्टोरियल में कितनी बार जीरो आते हैं, 24 के फैक्टोरियल में आते हैं 4 बार जीरो, और 25 के फैक्टोरियल में कितने आते हैं, 6 बार जीरो, है ना। तो 5 बार जीरो तो किसी संख्या के फैक्टोरियल में आते ही नहीं ना। तो अपन ने इस लाइन में 5 गुणा 1 5 गुणा 2 से 5 गुणा 5 का ले रखा है, एक्स्ट्रा ले रखा है, तो उस 5 गुणा 5 को क्या करना है, बस माइनस कर देना है, ताकि एक सीरीज बन जाए, ताकि क्या बन जाए, ये सीरीज बन जाए। वरना तो आप सारे लिख लो 5 गुणा 1 5 गुणा 2 5 गुणा 3, जैसे अपन यहाँ कर रहे थे ना, इनको तो जोड़ रहे हैं 5 गुणा 5, यहाँ अपन ने जोड़ा ही नहीं। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, स्लोट में जा रहे हैं। पता लगा कि 5 के फैक्टोरियल में 1 बार आया, फिर 5 से लेकर 9 तक सब में 1 1 बार आएगा, तो 1 को 5 बार जोड़ा, फिर 2 को 5 बार, ऐसे 10 को भी 5 बार। लेकिन बीच में 5 बार जीरो आते ही नहीं, तो बीच में 5 गुणा 5 है, वो यहाँ जोड़ रहे हैं, तो पीछे घटा दो, ताकि ये सीरीज बन जाएगी। ये क्या बन जाएगा, 5 कॉमन लो, 1 2 3 से कहाँ तक, 9 10 तक, प्लस 12 माइनस कितना, 25। अब ये जानते हो 1 से लेकर 10 तक का जोड़ कितना होगा भाई साहब, ये 10 गुणा 11/2, अभी बात करी थी अपन ने। 1 से 10 तक का जोड़ 10 गुणा 11/2 कितना हो जाएगा, 55। तो ये 5 गुणा 55 प्लस 12 माइनस 25, इसको देखो, ये 275 प्लस 12 माइनस 25, 250 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 262 अपने क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो इसमें अपना क्या है, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। इसको एक बार अच्छे से वापस सारा मिटा के अलग से रफ में फिर से कर लेना, खुद से करोगे दिमाग में चला जाएगा एक बार, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अब कितना ही बड़ा हो, यदि क्वेश्चन देख लिया ना एक बार, जानकारी अच्छी हो गई, कंसेप्ट खोपड़ी में आ गया, तो मेंटली भी कर सकते हो। अब मेंटली कैसे करेंगे, खाली अब बिना पेन चलाए करें अपन। तो देखो आपको अब पता है 5 के फैक्टोरियल में पहली बार 1 आएगा, फिर 5 से लेकर 9 तक में 1 बार, तो 1 को 5 बार जोड़ोगे तो 5 गुणा 1, फिर 10 से 14 तक 2 आएगा तो 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 45 से 49 तक 10 आते हैं, तो 5 गुणा 10। तो एक सीरीज आई 5 गुणा 1 5 गुणा 2 5 गुणा 3 से 5 गुणा 10 तक। 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 से 10 तक का जोड़, 10 गुणा 11/2 55, 55 गुणा 5 275 हो गए, और 50 के फैक्टोरियल में 12 और हैं, तो 275 प्लस 12 कितने हो गए, 287 हो गए। 275 प्लस 12 287। और उस 287 में लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ले लिया अपन ने। आपको पता है कि 24 के फैक्टोरियल में 4 बार जीरो आते हैं और 25 पे जंप हो जाता है, 6 बार हो जाता है, तो 5 × 5 अपन ने बीच में गलत जोड़ा, तो उस 25 घटा दो, 287 में से 25 माइनस कर दो, तो मेंटली हो जाएगा। बट वो मेंटली करने के लिए ज़रूरी क्या है, पहले पूरा फिजिकली किया हुआ हो, ढंग से किया हुआ हो, 1-2 बार रिवाइज कर रखा हो, तब होने लग जाते हैं, फिर दिक्कत नहीं आती। फिर देखिए अपना नंबर ऑफ जीरोज का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन, आपको यूं बोला, आपको बोला n फैक्टोरियल हैज m ट्रेलिंग जीरोस, इसके लास्ट में m जीरो है, where n is a 3-digit नंबर। इसमें जरूरत पड़ेगी 3-digit नंबर की, ठीक है ना, where n is a 3-digit नंबर and n+1 factorial has m+3 zeros, m+3 trailing zeros, ऐसा बोल दिया। n फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो हैं, m जीरो है। n क्या है, 3 डिजिट का नंबर है। n+1 के फैक्टोरियल में कितने जीरो, m+3 जीरो हैं, है ना। देन क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ऐसा है। आपको बोला कि n फैक्टोरियल के अंत में m जीरो है, तथा n+1 के फैक्टोरियल के अंत में m+3 जीरो है। इतने शून्य है लास्ट में, है ना।
जहां n एक 3 अंकीय संख्या है, जहां n एक क्या है, 3 अंकीय संख्या है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा, n का अधिकतम मान क्या होगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ये आपको बताना है। एक संख्या है जिसके लास्ट में आपको m0 बता रखे हैं, उस संख्या के उसके फैक्टोरियल में, उसके अगली संख्या के फैक्टोरियल में कितने जीरो है, m+3 जीरो, जीरोज हैं वो कितने बढ़ गए, 3 बार बढ़ गए। इसके लिए कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट अपन वापस करते हैं। आपको जंपिंग का पता है, जंपिंग कब होती है, देखो 15 के फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं भाई साहब, आप बोलेंगे 3 बार जीरो है, कितने जीरोज हैं, 15 के फैक्टोरियल में 3 बार जीरो है। आप बताओ इसको 15 + 1 कर दो, 16 के फैक्टोरियल में कितने जीरो है, 3 ही जीरो है। 17 के फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, 3 ही जीरो है। कई बार तो क्या अपन संख्या बढ़ाते जाते हैं, जीरो बढ़ते ही नहीं, कितनी देर तक नहीं बढ़ते, लगातार 5 संख्याओं तक नहीं बढ़ते। बात हुई अपने पिछले क्वेश्चन में, है ना। 18 के फैक्टोरियल में भी कितने जीरो, 3 जीरो। 19 के फैक्टोरियल में भी कितने जीरो होंगे, 3। लेकिन 20 का फैक्टोरियल होते ही कितने जीरो हो गए, 4 बार जीरो। क्यों हो गया, क्योंकि इस बार जब आपने संख्या बढ़ाई तो ये संख्या ऐसी आ गई जिसमें एक एक्स्ट्रा क्या है, 5 है, जिसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा 5 है। इस कारण क्या हो गया, 1 जीरो। 19 का फैक्टोरियल 1 से लेकर 19 तक का गुणा, 20 का फैक्टोरियल 1 से लेकर 20 तक का गुणा, तो एक 20 एक्स्ट्रा हो गया, जिसमें 5 एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो बढ़ गया। अब 20 से लेकर 24 तक क्या होगा, 20 से 24 तक 4 ही बार जीरो रहेंगे, है ना। अब आप बोलोगे 24 के फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, 4 बार, और 25 के फैक्टोरियल में जाते कितनी बार हो गए, 6 बार। जंप लग गया ना। जंप क्यों लगा, क्योंकि 1 से 24 तक के गुणा में 5 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। और 25 का फैक्टोरियल लेते ही आपने 25 को इंक्लूड कर लिया, और 25 मतलब क्या, 2 बार 5 आपने इंक्लूड कर लिया, तो 2 बार जीरो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यदि आप जैसे ऐसे जो संख्या इंक्रीज करने पर संख्या एक बार यदि 5 बढ़ाएगी तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। यदि संख्या जो इंक्रीज करने पर जो संख्या ऐड हुई है वो संख्या यदि क्या करेगी, 2 बार 5 लेके बैठी है तो 2 बार जीरो बढ़ जाएंगे। यदि वो 3 बार 5 लेके बैठी तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 बार जीरो बढ़ जाएंगे। यदि वो 4 बार 5 लेके बैठे तो 4 बार जीरो बढ़ जाएंगे। जैसे देखो, ये अब मैं सोच रहा हूँ आपने लिख लिया होगा, तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, आप 29 के फैक्टोरियल में जानते हो कितनी बार जीरो है, 6 बार जीरो है। और आप 30 फैक्टोरियल करो, इसको जो ही आप 30 से मल्टीप्लाई करते हो ना, एक संख्या बढ़ा दी, तो 30 में 1 बार 5 है, तो 1 बार 5 वाली संख्या इंक्रीज होती है ना, तो 1 जीरो बढ़ जाता है ना। 2 बार 5 वाली देखो, 49 का फैक्टोरियल है, इसमें आप जानते हो कितने जीरो है, 10 बार जीरो है। 50 के फैक्टोरियल में कितने जीरो हो गए, आप जानते हो 12 बार। क्यों, क्योंकि आपने इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। 50 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 बार क्या आएंगे, 5 आएंगे। ऐसे आप देखो, 74 का फैक्टोरियल बात करी थी, इसमें 16 बार जीरो है। 75 के फैक्टोरियल में कितनी बार जीरो हो गए, 18 बार। ये m है तो m+2 हो गए। तो 75 में क्या है, 2 बार क्या है, 5 आ गया, इसलिए 2 जीरो बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला, n फैक्टोरियल है m जीरोज एंड n+1, संख्या को एक बढ़ाया, जीरो कितने बढ़ गए, 3 बार जीरो बढ़ाने के लिए वो जो एक संख्या बढ़ी है, वो एक संख्या इंक्रीज हुई है, वो कितनी इंक्रीज होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें 3 बार क्या आ जाए, 5 आ जाए। और 3 बार 5 का मतलब क्या है, 5 × 5 × 5 125, है ना। तो संख्या जो इंक्रीज हुई है वो क्या होनी चाहिए, वो 125 होनी चाहिए, या 125 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए अब n फैक्टोरियल में कितने जीरो है, n फैक्टोरियल में कितने जीरो है, m0। n+1 के फैक्टोरियल में कितने जीरो, m+3 जीरो है ना। अब बताओ n+1 कैसी होनी चाहिए, ये n+1 ऐसी संख्या होनी चाहिए, n+1 क्या होना चाहिए, 125 या 125 का मल्टीपल, 125 या 125 का मल्टीपल। ऐसा होने से क्या होगा कि जब भी आप ये 125 और लेंगे साथ में, तो 3 बार 5 बढ़ जाएंगे, और 3 बार 5 बढ़ने का 3 बार जीरो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो n+1 क्या होना चाहिए, 125 या 125 का मल्टीपल। तो आप देखो 125 के मल्टीपल्स कौन कौन है, ध्यान देना, ये 125 का कंसेप्ट क्या आ रहा है। देखो एक बार 124 के फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं भाई साहब, 124 के फैक्टोरियल में आप जीरो निकालोगे ना, तो आपको 124/5 करो, कितना, 24 24/5 करो 4, 28 बार आ रहे हैं ना,
125 का फैक्टोरियल में कितनी बार आएंगे बोलो? 125 बटे 5, 25, 5 और 1 कितनी बार? 31 बार। आपने संख्या को 1 बढ़ाया है, 0 कितने बढ़ गए? 3 बढ़ गए। क्यों? क्योंकि ये क्या था? 1, 2, 3 से लेकर 124 तक। और जब आपने इसको 125 दिया तो आपने क्या दे दिया इसको? आपने इसको 3 बार 5 एक्स्ट्रा दे दिए, है ना। तो ऐसे ही आप 125 बढ़े या 125 का कोई मल्टीपल हो, जैसे 250 हो सकता है, 375 हो सकता है, तो n+1 कैसा होगा? n+1 कैसा होना चाहिए? 125 या 125 का मल्टीपल। तो 125 के मल्टीपल आप गिने चुने हैं, आप जानते हो। 125 है, 250 है, कितना बोलोगे? 375 बोल सकते हो, 500 बोल सकते हो, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं ना। 625 भी है, लेकिन 625 ऐसा मल्टीपल इसमें 4 हो जाएंगे, है ना। फिर और कौन सा है बोलो आगे? 750 है, 875 है और 1000 है ना। आगे भी है, लेकिन आपको बोला 3 अंकों में रखना है। n एक 3 डिजिट नंबर है। आप गौर करिए, यहां से n+1 के मान ऐसे ऐसे हो सकते हैं। ये n+1 की वैल्यूज हैं। n+1 को ऐसा लोगे तो कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। इस केस में 4 बढ़ जाएंगे बेटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये 125 गुणा क्या है? 5 है। तो इसको छोड़कर बाकी यदि ऐसी संख्या लेते हो, 625 को लेंगे तो 4 बार बढ़ेगा। यदि 125 ऐसा कोई संख्या ऐड करते हो ना, n+1 की जो लेते हो, तो क्या होगा? 3 बार 0 बढ़ जाएंगे। तो ये तो n+1 की वैल्यू है। तो भाई n की वैल्यू क्या होगी? n को आप 124 ले सकते हो, 249 ले सकते हो, 374 ले सकते हो, 499 ले सकते हो। ये नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 4 का जंप है। 749 ले सकते हो, 874 ले सकते हो, 999 भी ले सकते हो। तो आपसे क्या बोला है? n की बड़ी से बड़ी वैल्यू बतानी है। 3 अंकों में n, तो n तो 3 अंकों में ही है। भले n+1 भले ही 4 अंकों में जा रहा है, लेकिन आपको तो n इज ए 3 डिजिट नंबर। n 999 क्या है? 3 डिजिट नंबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 999 अपने क्वेश्चन का जवाब होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नोट करिए। बाकी इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करके जितने भी जो सीट में क्वेश्चन हैं उन सबको बढ़िया से सोल्व कर दो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में या तो उसका रिटर्न सॉल्यूशन डाल देंगे या आगे कोई वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप मस्त पढ़ते रहिए, अपने मित्रों साथियों को पढ़ाते रहिए, वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। कोई भी मुद्दा आए तो कमेंट कर दिया करो, मुद्दा नहीं भी आए तो वीडियो क्या है, सही लगे नहीं लगे कुछ भी लिखो। सही लगे तो बढ़िया तारीफ में लिख दो, कोई खोट लगे कि यार स्पीड ज़्यादा हो गई, कम हो गई, लेवल ज़्यादा हो गया, कम है, तो भी बताया करो, है कि नहीं। कि क्या है, क्लास होती है जो ऑफलाइन क्लास होती है वहाँ क्या एक 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है, बच्चे सामने ही रहते हैं। ऑनलाइन क्लास में तो कमेंट ही एक जरिया है जिसके तहत क्या हो सकता है कि कम्युनिकेशन डेवलप हो सकता है। और बाकी आप शेयर करते रहो ताकि सभी बच्चों का एक अच्छा मैटर, कंप्लीट मैटर क्या है मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले। तो बाकी आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, घर पे ही रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।